अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। इस वीडियो में मैं BTC USDT को आज टेक्निकली एनालाइज करूंगा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की रोशनी में। मेरे पास बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि प्लीज़ BTC को एनालाइज करके हमें बताएं कि BTC क्या करने जा रहा है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन। तो ट्रेडर्स, BTC का एनालिसिस शुरू करते हैं। देखें, मैंने आपको बताया था कि एनालिसिस शुरू करने के लिए बिल्कुल भी आप ज़्यादा दूर तक ना जाया करें। सिर्फ एक ग्लांस लेने के लिए, देखने के लिए आपको जूम आउट आपने किया और आप देख रहे हैं कि प्राइस जो है वो एक क्लियर डाउन ट्रेंड में चल रही है। मैं इस वक्त डेली के टाइम फ्रेम में हूँ और BTC एक ऐसी करेंसी है जिसको लोग लॉन्ग टर्म होल्ड करना पसंद करते हैं। इसलिए मैंने डेली टाइम फ्रेम का इंतखाब किया है, क्योंकि ट्रेंड हमारा डाउन है। तो अब हमने क्या करना है? पहला स्टेप हमें पता लग गया हमारा ट्रेंड डाउन है। दूसरा स्टेप हमने ये देखना है कि हमारा नियरेस्ट स्ट्रक्चर लेवल क्या बनता है। आप ये देखें कि करीब तरीन जो हमारा लो था वो ये वाला एरिया बनता था, और जब ये एरिया हम प्राइस ने जब ये लो ब्रेक करके ये नया लो लगाया तो हमारे लिए आप देख सकते हैं ये इंड्यूसमेंट बनती है। ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे, प्राइस ने ये इंड्यूसमेंट देखें यहाँ पर ले ली। जब प्राइस ने ये इंड्यूसमेंट ले ली तो ये लो हमारा कंफर्म हो गया, क्योंकि एक डाउन ट्रेंड में आप लोगों को पता है जब भी प्राइस लो लगाने के बाद नियरेस्ट हाई को स्वीप कर दे, जिसको हम इंड्यूसमेंट कहते हैं, इंटरनल हाई को, तो फिर हमारा लो कंफर्म हो जाता है। और हमारा हाई कब कंफर्म होता है, जिसको हम लोअर हाई कहते हैं, जब प्राइस अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर देती है। यहाँ पर ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर इसने कर दिया प्राइस ने। अब जब प्राइस ने यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, नया लो लग गया, प्राइस इसके नीचे क्लोज होगी, तो जो हाईएस्ट हमारा जो हाई होगा वो हमारा लोअर हाई बन जाएगा। तो अब हमारे पास डेली के हिसाब से प्राइस की ये रेंज है कि अगर तो प्राइस को एक हमें ये समझना है कि प्राइस इस वक्त एक अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, तो क्लियरली सबसे पहली बात तो अपने जहन में ये बात बिठा लें कि प्राइस क्लियरली डाउन ट्रेंड में है। कोई किसी किस्म का अप ट्रेंड की इंडिकेशन फ़िलहाल नहीं है डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक। SMC एनालिसिस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो एज लॉन्ग एज द प्राइस इज ट्रेडिंग बिलो दिस 25,627 लेवल, जब तक प्राइस $25,627 से नीचे, जो भी ये हाई बनता है, ये क्या हाई बनता है ये वाला, सॉरी, ये बनता है 25,000 के करीब के हमारा हाई बनता है। जब तक प्राइस $25,000 से करीब नीचे नीचे ट्रेड हो रही है तो अभी तक BTC का ट्रेंड डाउन है। तो इस करंट सूरत हाल में क्या है, आपको पता लग गया हमारा ट्रेंड डाउन है, और आपको ये पता लग गया कि प्राइस ने अभी अभी ट्रेंड की डायरेक्शन में ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया है। जब भी प्राइस ब्रेकअप स्ट्रक्चर करती है, हमारा सबसे पहला स्टेप होता है अपने लिए इंड्यूसमेंट फाइंड करना, क्योंकि इंड्यूसमेंट लेने के बाद ही हम ट्रेड करते हैं। करंट सिचुएशन क्या, आप देखें कि प्राइस ये जो रेड कैंडल है ना यार, ये एक रेड कैंडल के अंदर ही घूमती चली जा रही है। तो यहाँ ये जोन सा भी स्ट्रक्चर बनाए, ये स्ट्रक्चर कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि ये इनसाइड बार्स हैं सारी की सारी। इस एक रेड कैंडल के अंदर ये इनसाइड बार्स बन रही हैं, तो ये स्ट्रक्चर कोई मायने नहीं रखता। यहाँ पे कोई आपकी इंड्यूसमेंट वगैरह नहीं है। आपकी जो इंड्यूसमेंट है वो ये वाला लेवल है, क्योंकि ये हमारा पहला इंटरनल हाई बनता है। तो ये हमारी इंड्यूसमेंट है। प्राइस को इस इंड्यूसमेंट को हर सूरत में लेना है, उससे पहले आप सेल की कोई एंट्री फाइंड नहीं करेंगे, और बाय की तो यहाँ पर फिलहाल कोई सूरत हाल ही नहीं है। अब जब प्राइस ने इंड्यूसमेंट ली तो हमारे पास ट्रेडिंग ऑप्शंस कौन कौन सी होंगी, एंट्री ऑप्शंस कौन कौन सी होंगी। हमारे पास एंट्री ऑप्शन, एक तो ये पहला सप्लाई जोन बनता है जो तकरीबन 22,345 से लेके $22,805 के पास बनता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये जो सप्लाई जोन है हमारा, बेसिकली इंड्यूसमेंट के बाद ये पहला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, जो कि हमारा
پہلا آرڈر بلاک ایریا بھی بنتا ہے، پہلا سپلائی زون بھی بنتا ہے، پہلا پوائنٹ آف انٹرسٹ بھی بنتا ہے، اور ایکسٹریم لیکویڈیٹی بھی یہی بنتی ہے. یہی لیول ہمارا ایکسٹریم لیکویڈیٹی لیول بھی ہے. تو اگر پرائس اس کو کسی طرح بریک کر کے انڈیوسمنٹ کو اوپر چلی جاتی ہے تو اس زون کے اندر سے میں انٹری ایکسپیکٹ بالکل بھی نہیں کر رہا. میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ پرائس اس زون کی کم از کم لیکویڈیٹی سویپ کرے گی، پھر کوئی نہ کوئی سیل انٹری ریزن آپ کو دے گی. ٹھیک ہے. اگر پرائس یہاں سے اوپر چلی جاتی ہے تو پھر آپ کے پاس جو آخری سپلائی زون بنتا ہے وہ یہ والا ایریا بنتا ہے. کیونکہ بیسیکلی یہاں پر اگر آپ لوگ غور سے دیکھیں نا یار، کوئی بھی آرڈر بلاک ایسا نہیں ہے کہ جو میٹیگیٹڈ نہ ہو. تو یا تو آپ اس پوری کینڈل کو اپنا آرڈر بلاک بنا لیں، یہاں سے پرائس آپ کو کوئی نہ کوئی سیل ریزن دے دے گی، یا پھر آپ کو یہ جو آپ کا سپلائی ایریا بنتا ہے اس سپلائی ایریا تک پرائس کے آنے کا انتظار کریں جو 23,806 سے لے کے 24,450 کے درمیان ہے، یا پھر آپ اپنا یہاں تک اس پوری کینڈل کو اپنا زون بنا لیں. 23,125 سے لے کے 24,450 کے درمیان آپ کا یہ زون بنتا ہے. تو دیکھیں دوستو، ٹریڈنگ بی ٹی سی جو ہے وہ ڈیلی کینڈلز کے حوالے سے ابھی تک ڈاؤن ٹرینڈ میں ہے. کسی قسم کی کوئی بائنگ انڈیکیشن نہیں ہے، چارٹ پر تو کم از کم نہیں دکھائی دے رہی. ویسے اگر نیوزز میں کوئی ہو تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن چارٹ میں کسی قسم کی بھی کوئی بائنگ انڈیکیشن نہیں ہے. اور سیلنگ بھی اگر آپ نے فائنڈ کرنی ہے تو یہ جو انڈیوسمنٹ لیول ہے 21,443 ڈالر، اس سے پہلے سیلنگ ریزن بھی فی الحال کوئی نہیں ہے، انلیس اور انٹل پرائس کیا کرے کہ پرائس یہاں سے کوئی نیا لو بنا دے تو آپ کی انڈیوسمنٹ یہاں کہیں نیچے آ جائے گی. ٹھیک ہے. فی الحال تو آپ کی انڈیوسمنٹ کا یہ لیول ہے، اینڈ یو نو کہ جب تک پرائس انڈیوسمنٹ نہیں لیتی تب تک آپ اپنی سیل انٹری فائنڈ نہیں کر سکتے. تو یہ تھا ہمارا بی ٹی سی کا آج کا ٹیکنیکل انالیسس سمارٹ منی کی نظر میں. امید ہے کہ پرائس اسی طرح بیہیو کرے گی جیسے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. ملتے ہیں نئی ویڈیو میں کسی نئے کنٹینٹ کسی نئے کانسیپٹ کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. گڈ لک، ہیپی ٹریڈنگ.